अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जब इंडिया ओमान का मैच था तो हम सोच रहे थे कि 6 ओवर खेलेगी ओमान या 8। बहुत अच्छा खेले तो शायद 10-12 ओवर खेले, मगर ओमान ने आज इस तरह का खेल पेश किया कि हमें बिंग पाकिस्तानी ये लगा कि शायद पाकिस्तान अगर इस तरह खेले तो एक अच्छा मैच हो सकता है भारत के साथ। अगरचे दो चेंजेस की, दो बड़े बॉलर एक स्पिन में जो लीड करते हैं वरुण चक्रवर्ती वो नहीं थे, बुमराह नहीं थे, मगर उसके बाद भी जहाँ पे अर्शदीप हो, हर्षित राणा हो, कुलदीप यादव हो, इस और ख़ासकर पांड्या भी उनके साथ हों और पूरे का पूरा बैटिंग वही हो। अगरचे बैटिंग ऑर्डर ज़रूर चेंज हुआ, खासकर 11वें नंबर पर थे सूर्य कुमार यादव कप्तान, मगर जो बल्लेबाज खेले जिसमें शुभमन गिल हैं, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, बैटिंग पूरी की पूरी उनकी खेली है। रन भी थोड़े शायद कम ज़रूर बने और उसकी वजह समझ में आ सकती है कि रिवर्स बैटिंग ऑर्डर चलाया, मगर जिस अंदाज से बल्लेबाजी ओमान ने की है वो बहुत बड़ी सीख है कि कुलदीप यादव जिनको हम लोग दिमाग पर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा रखने की ऐसी ज़रूरत है नहीं है। अगर आपको इंडिया को हराना है तो उनके स्पिन पे अटैक करना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि ओमान कभी भी मैच के अंदर नहीं था, मगर शायद ओमान के लिए यही जीत थी कि भारत के बॉलिंग को वो 20 ओवर टिक कर खेल ले। उन्होंने अपने माइंड में शायद ये रखा हो, मेरा भी ये ख्याल था कि 120-130 रन भी कर लें तो कोई मसला नहीं है, 20 ओवर खेलना उनके लिए ज़रूरी है। मगर हमाद मिर्ज़ा ने जैसे बल्लेबाजी की है, जैसे कलीम ने बल्लेबाजी की, ये कराची से हैं, मलीर के इलाके कराची से, अगरचे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक रिकॉर्ड उनका सामने नहीं है, ओमान में की तरफ से वो खेल रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म के वो ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। खासकर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, और जब वो बल्लेबाजी करने आए उस वक्त हम थे कि यार पावर प्ले में या 2-4 ओवर पूरी की पूरी टीम फारिग हो जाएगी, मगर ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है। 2 छक्के 7 चौके, 46 बॉल पर 64 रन किए हैं और 140 आलमोस्ट उनका स्ट्राइक रेट बनता है, जो कि अपने आप में खास कमाल है। और शायद कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि कोई ओमानी ओपनर इस तरह भारतीय बॉलर्स के सामने दीवार बनकर खड़ा होगा। हमाद मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के खिलाफ भी छोटी इनिंग खेली थी मगर अच्छी खेली थी। इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन और यहाँ पर 33 बॉल्स पर उन्होंने 51 रन किए थे, 5 चौके 2 छक्के, 154। आप सोचिए ओमानी बल्लेबाज अगर 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं तो कुछ खास कमाल ज़रूर होगा। अगरचे इंडिया ने बहुत बॉलर्स अपने ट्राई आउट किए थे, लाइक शिवम दुबे को भी उन्होंने दिया, अभिषेक शर्मा भी थे, तिलक वर्मा ने भी ट्राई आउट किया, मगर उनके जितने भी क्रीम बॉलिंग है जो कह सकते हैं, अर्शदीप को लेके चलें, अर्शदीप सिंह ने अगरचे अपनी विकेट्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली, आखिरी ओवर में जाके उनको विकेट मिली थी, मगर ओवरऑल सबने अपने कोटे के एक तरह से पूरे ओवर किए जो उनकी मेन स्ट्रीम। लाइक अर्शदीप सिंह अगर आप उनकी विकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद बुमराह से ज़्यादा बेहतर उनका रैकेट हो, अगरचे बुमराह इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से या फंसे हुए मैच में उनके सबसे अहम हथियार माने जाते हैं, मगर अर्शदीप के विकेट की परसेंटेज बाकियों से कहीं बेहतर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस जीत का भारत पर नेगेटिव असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जीत तो मिली है मगर ओमान ने खासकर जिस किस्म के उनके सलामी बल्लेबाजों ने बैटिंग की, पहली विकेट 56 पर गिरी, मगर उसके बाद भी मिर्ज़ा ने और कलीम ने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है और इंडियन बॉलर्स को अगरचे बीच में थोड़ा कंप्लीसेंट हुआ, भारत नज़र आया कि थोड़े कंप्लीसेंट हैं, बट ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। और बैटिंग के दौरान भी भारत ने शायद शुरू में लिया होगा, शुरू में नहीं, एट द एंड ऑफ द इनिंग भी उनका लगा कि वो कहीं पे भी इस मैच को सीरियस नहीं ले रहे, इसलिए सूर्य कुमार यादव से पहले उन्होंने कुलदीप को भी भेजा, अर्शदीप सिंह को भी भेजा। जाहिर है जो बज़ाहिर एक लग रहा था कि गौतम गंभीर इस सोच के अंदर हैं कि उन बल्लेबाजों को जिनको अभी तक बैटिंग नहीं मिली है उनको बैटिंग का थोड़ा मौका मिल जाए, शायद ऑल इंपॉर्टेंट मैच उन्हें अभी खेलना है संडे को, तो एक चांस जो गंभीर की सोच को हम लोग समझते हैं शायद इस तरह से वो आए थे, इसलिए बॉलर्स भी उन्होंने अपने जो इर्रेगुलर बॉलर हैं उनको भी मैदान में उतारा था। बट मुझे लगता है कि इस जीत का भी भारत के ऊपर शायद कहीं पर एक मोमेंटम होता है, वो जब टूटता है तो उसका दूसरी टीम को फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये देखना है कि पाकिस्तान इनका फ़ायदा कैसे उठा सकता है। मैं ये समझ रहा हूँ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे एक अलग वीडियो के सूरत में बात ज़रूर होनी चाहिए, बट हम शायद हारिस रऊफ़ के साथ आएँ, हम शायद शाहीन शाह अफरीदी, ये दो हमारे होंगे। आई डोंट थिंक सो कि फ़हीम अशरफ भी इस तरह प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। मगर एक चीज़ तो साफ़ हो रही है कि स्पिन को काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे शिवम दुबे ने भी बॉल की है, हर्षित राणा ने भी बॉल की है, पांड्या ने भी की है, अर्शदीप सिंह ने भी की है, तो 4 एक तरह से पेसर थे, मगर अगरचे अक्षर पटेल को थोड़ा छुपा के ज़रूर रखा, कुलदीप ने ओवर किए हैं, बट स्पिन का खाता शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पाकिस्तान को ये सोचना है कि लास्ट मैच में जब उन्होंने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया तो क्या भारत के खिलाफ भी ये स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि आपके पास 3-4 ओवर करने की ऑप्शन साइम अयूब की तो आपको मिल जाती है, अबरार आपके ऑलरेडी कर रहे हैं, नवाज़ ने भी 3 ओवर करने हैं, तो
कुल मिला के 12 ओवर की ऑप्शन तो स्पिनर्स के आपके पास ऑलरेडी है। अगर कप्तान ने लास्ट मैच में ओवर किया, हो सकता है इंडिया के खिलाफ भी वो ओवर करें, तो 12-13 ओवर स्पिनर कर सकते हैं। बाकी 8 ओवर की ऑप्शन रही, वो हमारे पास शाहीन भी हैं, वो हमारे पास हारिस रऊफ भी हैं। सो इससे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शायद थोड़ा हौसला ज़रूर मिला हो कि ओमान चट्टान बन के खड़ा हुआ है, तो हम भी पहाड़ बन के खड़े हो सकते हैं। सो एक अच्छा फाइटिंग मैच होना चाहिए। आज मैं खुद मानता हूँ कि ओमान कहीं पर भी मैच के अंदर नहीं था, मगर एटलीस्ट उन्होंने फाइट किया है और मैच देखने वालों को मज़ा ज़रूर आया होगा कि ओमान जैसी टीम इंडिया के सामने यूँ खड़ी है। उनके ओपनर्स बेहतर खेले हैं, फिर वन डाउन के ऊपर जब मिर्ज़ा आए उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग मैच ज़रूर रहा, क्योंकि हम शायद इस इंतज़ार में थे कि इंडिया की टीम 10 ओवर से ऊपर नहीं खेलने देगी। जो उन्होंने यूएई के साथ किया शायद इधर भी होगा। अगरचे यहाँ पे बुमराह वरुण चक्रवर्ती नहीं थे, अगर वो होते तो कहानी डिफरेंट ज़रूर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया अगर अपनी बैटिंग ऑर्डर को भी दुरुस्त रखता तब भी कहानी डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इंडिया पहले बैटिंग करे तो 200-250 रन करेगा इस ओमान के खिलाफ। शायद उनको 200 प्लस करना भी चाहिए था, मगर बैटिंग ऑर्डर का डिफरेंस होना और रिवर्स बैटिंग ऑर्डर चला देने से भी फ़र्क ज़रूर पड़ता है। मगर उनका अपनी एक पॉलिसी है, हो सकता है वो तमाम बैटर्स को वो चांस दे रहे हो जिन्होंने अब तक बल्लेबाजी ना की हो। आज इंडिया कॉम्प्लीसेंट था, इवन के टॉस के ऊपर उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव भी भूल गए कि उनको क्या चेंजेस ली, और उन्होंने बल्कि मजाक से ये कहा, मुझे लगता है कि मैं भी रोहित शर्मा हो गया, क्योंकि वो 2 चेंजेस का नाम नहीं ले पा रहे थे। खैर भारत को जीत तो मिली है, नॉकआउट है, और दूसरे ग्रुप से नॉकआउट चल रहा है श्रीलंका, और इधर से टीम इंडिया हुआ है। और अब पाकिस्तान और इंडिया का दोनों के लिए अहम मैच संडे को होगा, जो कि 21 को दुबई में खेला जाएगा। इंडिया को ये मैच अबू धाबी में खेलना था, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ने भी सुपर 4 के अंदर एक मैच अबू धाबी में खेलना है, बट अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, वो दुबई के अंदर खेला जाएगा। आई होप कि पाकिस्तान टीम एक अच्छी स्पिरिट के साथ मैदान में उतरेगी और भारत को इस बार एक डिफरेंट ओपोनेंट की सूरत में ज़रूर मिलेगी। ये जीत टीम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सुपर 4 में पहुंच चुके हैं, ये जीत मिलती है तो एक तरह से आपको गारंटी मिलती है कि अब फाइनल के लिए रास्ता बहुत आसान रहता है। और खुदा ना खास्ता हार हो, अगले आपके पास 2 मैचेस हैं, और अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान भारत से हारने के बाद अगले मैचेस भी बुरा खेल जाता है। जैसे आपने यूएई के खिलाफ देखा था, अगरचे हम जीत गए थे मगर फंस के जीते थे, थोड़ा सा लाइक बैटिंग हमारी ठीक नहीं हुई थी। सो भारत के खिलाफ जीत आपको सनद करती है कि फाइनल के लिए रास्ता आसान है, क्योंकि फिर आप बांग्लादेश या श्रीलंका में से दोनों में से एक तो कम से कम ज़रूर जीतना होगा। बट मुझे लगता है भारत के खिलाफ जीत से हम अगले 2 मैचेस भी जीतेंगे, फिर फाइनल में भी हमारी बॉलिंग डिफरेंट हो सकती है। मगर ये सब ख्वाब जो है हमारा भारत के खिलाफ मैच पर मुनहसर करता है। खुदा ना खास्ता 19-20 हुआ तो मामला ख़राब हो जाएगा, अगर हम जीते तो मामला बहुत बेहतर रहेगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि पाकिस्तान खिलाड़ी भी ये मैच ज़रूर देख रहे होंगे, ओमान वाला। हम लोग भी देखते हैं, मतलब वैसे तो एक इंटरेस्टलेस मैच था ना कि इंडिया वर्सेस ओमान, एक टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम, एक टूर्नामेंट की सबसे वीक टीम, क्या मुकाबला हो सकता है। मगर वीक टीम ने भी कहा कि अगर आप जम के खेलेंगे, इरादा रखेंगे कुछ बड़ी टीम का, क्योंकि ये छोटी टीमें होती है ना। मैं यूएई के कुछ क्रिकेटर से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हम ढूंढते हैं ऐसा टूर्नामेंट जिसमें बड़ी टीम के खिलाफ हमें मौका मिले, और हम अपनी इंडिविजुअल भी कोशिश करते हैं कि कुछ बड़ा करना है। क्योंकि ओमान कहीं पर भी मैच को ले जाने के लिए नजर नहीं आया था, मगर उन्होंने कोशिश की कि नहीं, हमने रजिस्ट करना है, जिसमें वो कामयाब हुए। होपफुली पाकिस्तान टीम एक डिफरेंट टीम बनकर इंडिया के सामने इस बार मैदान में आएगी, और पाकिस्तानी शायकीन की जो उम्मीद है कि इस बार भारत को हराना है, वो पूरी कर पाए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।